अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ हालातों के अधीन होकर कुछ खुद से और कुछ आसपास के लोगों से वो बहुत तरीकों से मानसिक प्रताड़ना में चला जाता है। उसका भावनात्मक स्तर उसकी उस आत्मिक शक्ति के को गुम कर देता है जो उसे आसपास के वातावरण से मिल रही होती है। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर अपनी भावनाओं को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और हर परिस्थिति के लिए इंसान यदि तैयार रहता है, क्योंकि जीवन सुख और दुख से बना है, जीवन कठिनाइयों से भरा है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि जीवन में अगर सुख ही सुख हो तो जीवन का पता क्या चलेगा। दुख वाक्य में ही हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। दुखों से लड़कर ही इंसान अपने जीवन को बेहतर बना पाता है। वो अपने अंदर भीतर अंदर की जितनी भी छुपी हुई शक्तियां होती हैं उनसे रूबरू हो पाता है। जनरली आपने देखा होगा कि हर इंसान एक जैसा जीवन जी रहा होता है। कुछ लोगों के जीवन में जब बदलाव आते हैं, वो बदलाव उसको बेहतर और बेहतरीन की ओर लेकर जाते हैं। फ़र्क इतना है कि उस परिस्थिति का आप इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। यदि आप अपनी परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, या आप अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं, या आप अपने मानसिक स्तर को उन परिस्थितियों के अधीन छोड़ देते हैं, तब आप देखेंगे कि आप कठिनाइयों से, बीमारियों से घिरते चले जाएंगे। और यहीं यदि आप उस परिस्थिति से लड़ना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आप उन परिस्थितियों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मिक ताकत भी आएगी। अपने जीवन के अंदर आत्मिक ताकत और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत कहाँ से लेकर आएं? क्या करें कि हमारा आत्मबल कभी ना टूटे। देखिए, शारीरिक बल से कहीं बेहतर हमारा आत्मिक बल होता है। चाणक्य ने भी कहा है, जहाँ शस्त्र काम नहीं आते वहाँ इंसान की बुद्धि काम आती है। क्योंकि हर जगह आप शस्त्र का उपयोग नहीं कर सकते, हर जगह आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए उन परिस्थितियों को संभालना होता है। इसी तरह से आप यदि अपनी परिस्थितियों को बड़े ही सहज भाव से देखेंगे, आती हैं, आत्मसंयम टूटता है, व्यवहार एकदम बदल जाता है। इंसान कितना भी प्रयास करे परंतु वो अपने आप को ही नहीं संभाल पाता, क्योंकि परिस्थितियां इस तरीके की हो जाती हैं। तो वह सोचता है कि परिस्थितियों के या तो मैं अधीन हो जाऊं, या इन परिस्थितियों को बदल दूं, और या फिर मैं किस रास्ते जाऊं कि मुझे इस सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। जीवन के अंदर हम किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते हैं। परिणाम अच्छे हों या बुरे, हमें हर परिस्थिति को समझना होता है और हर परिस्थिति से लड़ना भी होता है। जीवन की परिस्थितियां उतार चढ़ाव हमें शायद बचपन से ही देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है कि जिस प्रकार से जीवन के अंदर जब हम बचपन से बाल्यावस्था में आते हैं तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमें नए नए चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं, नई किताबें मिलती हैं, और हर साल एक नया एग्ज़ाम पास करके हम दूसरी क्लास में चले जाते हैं। यदि हमने अपनी पढ़ाई पर अपने उस सारे समय के ऊपर यदि सही तरीके से काम किया होता है तो हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, वरना हम कहीं ना कहीं या तो नंबरों से या फिर फेलियर होना। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमसे गलती कहाँ हुई। अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, गलतियों को दोहराए नहीं। जिस तरह से जीवन के अंदर हर एक कक्षा में प्रवेश करते हुए हम अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करते हैं, उसी तरह से नई किताबें आती हैं, नए चैप्टर आते हैं, नया सिलेबस आता है। जीवन भी उसी तरह से है कि उसके अंदर भी नई परिस्थितियाँ आएंगी। परिस्थितियों से लड़ा कैसे जाए, और क्या परिस्थितियों से मुंह मोड़कर
और या परिस्थितियों के आगे घुटने टेककर हम क्या अपने जीवन को सुखमयी बना सकते हैं? जी नहीं। अपने जीवन को अपनी हर परिस्थिति के लिए तैयार रखें। दुख और सुख जीवन के एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। इसलिए अपने आप को उन सभी परिस्थितियों के अंदर मजबूत रखें, अपने आत्मबल पर। और सबसे बड़ी बात, इंसान यदि स्वयं पे भरोसा रखता है तो वह हर परिस्थिति से लड़ सकता है, क्योंकि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। यदि हमारा अपने आप से भरोसा टूटा, दूसरों से टूटा, और परिस्थितियां तो भरोसा वैसे ही तोड़ देती हैं, तब इंसान लाचार, बेबस और एक कहते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल अकेली परिस्थितियों में घिर जाता है। इन परिस्थितियों से लड़ने का मार्ग ही ये है कि अपने मन की स्थिति को इतना मजबूत रखें कि आप हर परिस्थिति पर विजय पा सकें। और जीवन के अंदर हार और जीत कोई मायने भी नहीं रखते हैं, क्योंकि जीवन है। आज हम किसी चीज़ के अंदर सफलता पा रहे हैं तो हो सकता है कल हम किसी चीज़ में असफल भी हों। तो इस सफलता और असफलता के पैमाने से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखते हुए निरंतर जीवन के अंदर प्रयास करने हैं, अच्छे प्रयास करने हैं और सफल जीवन जीना है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने जीवन की हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका आज बहुत सारे मानसिक रोगी हो रहे हैं। अनेक ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो पहले वृद्ध अवस्था में होती थी, परंतु आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां कम उम्र में भी आ रही हैं। इसलिए अपने जीवन को तनाव से बचाने के लिए अपने मन की हर परिस्थिति से, हर जीवन की परिस्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत रखें, क्योंकि जीवन है, जीना है और इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अपने जीवन को सरल और सहज रखें और अपने आप को बेहतर बनाएं। परिस्थितियां आज बुरी हैं तो कल अच्छी भी होंगी। उन परिस्थितियों का विश्वास करते हुए निरंतर चलते रहना है, रुकना कहीं नहीं है। धन्यवाद।